हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल परीक्षा जुगाड़ में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं सीजीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया एसईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस के बारे में। तो अभी हमारा सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें आया हुआ क्वेश्चंस। तो एसईएस 2020 में जो पहला क्वेश्चन इरिगेशन का आया था वो है द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड टू मीट द इकोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन इससे पहले गुजरात पीएससी 2017 में पूछा गया था। सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन वहाँ से उठा के सीजीपीएससी एसईएस में रखा गया है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, सेकंड ऑप्शन है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फोर्थ ऑप्शन है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखते हैं कि इवोट्रांसपिरेशन के लिए जो इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड रहता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, यूजफुल रेनफॉल क्या होता है। ठीक है, तो रेनफॉल का वो हिस्सा जो क्रॉप एरिया के फुल ग्रोथ के लिए ग्रोइंग पीरियड में चाहिए वो होता है इको ट्रांसमिशन के लिए, उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव रेनफॉल। कंजर्वेटिव इरिगेशन के बारे में हमने देख लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हुआ हमने देख लिया। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कंजर्वेटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जब हम बेसिक रिक्वायरमेंट को ऐड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसके बाद आता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में जब हम रन ऑफ लॉसेस को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम की स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मतलब होते हैं। ठीक है, और फॉलोइंग स्टेटमेंट से उसको फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कंसिडरिंग फ्रिक्शन अलोंग शुड नॉट बी लेस देन 1। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, 1 से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं द सम ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग ऑन एनी जॉइंट and the ultimate shearing strength of the joint should be greater than the total horizontal forces above the joint। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं शियर फोर्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी मोर देन 4 फॉर इकोनॉमिकल डिजाइन। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने दिखाया है। यहाँ पे आपको शुरू कुछ नोट दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे नोट्स में देख सकते हैं आप कि ड्यूरिंग द नॉर्मल लोड कॉम्बिनेशन द शियर फ्रिक्शन फैक्टर इन द फाउंडेशन जोन शुड बी अबव 4। ठीक है, तो शियर फ्रिक्शन फैक्टर जो है 4 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और फॉर ओवरटर्निंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डैम ये भी 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 to 3 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों करेक्ट है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि ऑप्शन डी आर 1 to 4 आर करेक्ट, ये जो ऑप्शन है सही होगा। और ये क्वेश्चन जो है ईएसी से इंस्पायर्ड था। ठीक है, जो कि आपके सीजीपीएससी एसईएस 2020 में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन ओपन चैनल और स्ट्रीम इज मेजर थ्रू। ठीक है, ओपन चैनल में जो वाटर है वो किसके थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डैम। तो नहीं, डैम के थ्रू तो ओपन चैनल में मेजर नहीं करते। ओके, डैम तो रिजर्वायर में बना हुआ एक कंस्ट्रक्शन होता है जो पानी को रोक के रखता है। ठीक है, मीटर नहीं, मीटर भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, वियर, तो देख सकते हैं वियर जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, कि वाटर इन ओपन चैनल और स्ट्रीम इज मेजर थ्रू अ वियर। स्लूइस क्या होता है, तो स्लूइस जो होता है स्लूइस गेट होता है जो कि किसी भी जो कि डैम से जनरली बना होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू जो सरप्लस वाटर है उसको हम निकाल सकते हैं, सरप्लस वाटर को निकाल देते हैं इसके थ्रू। तो आपका ऑप्शन सी वियर जो है करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे वियर का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप। ओके, और यहाँ पे जो बना हुआ है ये है स्लीव गेट का, देखिए यहाँ से वाटर जो है बाहर आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ स्टैंडिंग क्रॉप द कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप इन ट्रांसमिशन इवोपोरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर evaporated फ्रॉम एडजेसेंट सॉइल इज इक्वल टू ब्लैंक ऑफ वाटर।
तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि कंजप्टिव यूज के लिए हो गया या इरिगेशन में हो गया। ये सबको हम इरिगेशन में किस डायमेंशन के थ्रू हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया है वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम इरिगेशन यूज करते हैं वाटर को डिफाइन करने के लिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर को? नहीं, वॉल्यूम तो यूज नहीं करते। क्वांटिटी यूज करते हैं? नहीं। अमाउंट यूज करते हैं? नहीं। क्या यूज करते हैं जनरली हम लोग, आप लोग जानते होंगे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, कि डेप्थ के थ्रू ही क्वांटिटी ऑफ वाटर को मेजरमेंट करते हैं। तो देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन आपका JKSSB जेई में भी 2021 में भी आ चुका है, ठीक है। जो CGPSC 2020 में जो पूछा गया था SCS में, वो क्वेश्चन सेम टू सेम आपका JKSSB में भी, जेई के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डेप्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ वाटर एट द कैनाल आउटलेट इज 30 सेंटीमीटर while conveyance losses are 20% and actual depth of water is 16 centimeter, then the irrigation efficiency is what? तो फर्स्ट ऑप्शन है 80%, सेकंड ऑप्शन है 70%, सी है 60%, डी है 50%। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये SSC जेई से इंस्पायर है। SSC जेई में सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया था। सेम क्वेश्चन में इरिगेशन इफिशिएंसी के जगह वहाँ पे कैनाल आउटलेट को पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी SSC जेई से ही इंस्पायर्ड है। तो इसको आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं कैनाल आउटलेट का डेप्थ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कन्वेंस लॉसेस दिया हुआ है 20%, कन्वेंस एफिशिएंसी वहाँ से निकल जाएगा। 100 माइनस 20 करने पे लॉसेस को अगर हम माइनस कर दें 100 से, ठीक है, तो आपका आ जाएगा कन्वेंस एफिशिएंसी। तो कन्वेंस एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वाटर डिवाइडेड टू द फील्ड अपॉन वाटर एट द कैनाल आउटलेट। तो वाटर एट द कैनाल आउटलेट आपका निकल जाएगा, वाटर एट द कैनाल आउटलेट दिया हुआ है 30, ठीक है, और वाटर एफिशिएंसी दिया हुआ है 80%, ठीक है। तो WF मतलब फील्ड में कितना वाटर डिलीवर कर रहे हैं वो निकल जाएगा, वो हो जाएगा 24%, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी का मीनिंग होता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जो कि आपके क्वेश्चन देगा इरिगेशन एफिशिएंसी, उसका जनरली लोगों को मीनिंग मालूम नहीं होता। उसका मतलब होता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो वाटर एप्लीकेशन का फार्मूला होता है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, ठीक है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर एंड वाटर एट द वाटर डिलीवर टू द फील्ड, तो ये आपका है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 66.67%, 66.67%। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ 66.67%, बट आयोग ने 80% आंसर लिया हुआ है, क्योंकि देखिए देख सकते हैं आप SSC जेई के भी क्वेश्चन में 80% इरिगेशन एफिशिएंसी दिया हुआ है, इसका आयोग ने भी 80% आपका आंसर लिया हुआ है, बट एक्चुअल में जो आंसर होगा वो होगा 66.67%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.5 सेंटीमीटर इज द ब्लैंक डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट इन नॉर्थर्न इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो हाइट है 13.5 सेंटीमीटर, ये कौन सा डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग है, ठीक है। तो नॉर्मल डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग है फॉर व्हीट, या स्टैंडर्ड डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग है फील्ड, या अडॉप्टेड है, या ऑप्टिमम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्टिमम, ठीक है। सही ऑप्शन होगा ऑप्टिमम, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, कि 13.5 सेंटीमीटर इज द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर व्हीट इन नॉर्थर्न इंडिया। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर डिफरेंट क्रॉप्स इज डिफरेंट, ठीक है। राइस के लिए होता है 19 सेंटीमीटर, व्हीट के लिए होता है ऑप्टिमम डेप्थ 13.5 सेंटीमीटर, और शुगर केन के लिए होता है ऑप्टिमम डेप्थ 16.5 सेंटीमीटर। और कोर वाटरिंग क्या होता है, तो फर्स्ट वाटरिंग, ठीक है, जब क्रॉप कुछ सेंटीमीटर का हो जाता है तो जो फर्स्ट वाटरिंग किया जाता है उसको बोला जाता है कोर वाटरिंग। आइए आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है सेम इट इज आपका जेई में भी आया था, RSM SSB जेई में भी 2016 में सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। बट वहाँ पे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्टिमम डेप्थ कितना होगा पूछा गया था। बट हमारे CGPSC SCS में डेप्थ ना पूछ के डेप्थ दिया गया है, और ये पूछा गया है उसका टाइप कि ऑप्टिमम डेप्थ है या नॉर्मल डेप्थ है या स्टैंडर्ड डेप्थ है, क्या डेप्थ है। तो क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन को घुमा के कुछ और पूछ दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इफ द सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज आर कांस्टेंट, फ्लो
इन चैनल इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, द चैनल इज सेड टू बी इन। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रिजनिंग, सेकंड ऑप्शन स्कोर फ्री, सी स्टैंडर्ड, डी स्टडी। तो देख सकते हैं सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज जब कांस्टेंट हो और फ्लो इन चैनल भी जब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हो, तो इसको सिंपली जब आपने इरिगेशन पढ़ा होगा चैनल के बारे में, तो इसमें इसका ऑप्शन सही होगा, ये होगा ऑप्शन ए रिजनिंग। ठीक है, रिजनिंग के बारे में आगे पढ़ सकते हैं कि रिजनिंग चैनल क्या होता है। A channel is said to be reasoning if there is neither silting nor scoring, ना उसमें सिल्टिंग हो ना ही स्कोरिंग हो। ठीक है, और ये जो रीजनिंग है 3 टाइप का होता है, ट्रू रीजनिंग, इनिशियल रीजनिंग एंड फाइनल रीजनिंग। रीजनिंग तो ट्रू रीजनिंग देख लेते हैं। तो ट्रू रीजनिंग क्या होता है, द डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, फ्लो इज यूनिफॉर्म, देख सकते हैं, द मोड ऑफ सिल्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, द साइज एंड टाइप ऑफ सिल्ट आर ऑलवेज द सेम, ठीक है, द चैनल इज फ्लोइंग थ्रू अ मटेरियल दैट कैन बी स्कोर्ड इजीली, देन सच सॉइल इज नोन एज इनहेरेंट वैल्यूएबल। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या है, ट्रू रीजनिंग। इनिशियल रीजनिंग क्या हो जाएगा, a channel is in initial रीजनिंग when the bed slopes get affected due to silting and scoring, the रीजनिंग theory is not valid for the initial रीजनिंग। फाइनल रीजनिंग के बारे में देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, when the parameters like slope, depth, etc are varying as per the flow rate and grade of silt, then it is said to be the final रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी विच गिव द इक्वल वेटेज टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप इज नोन एज। ठीक है, वह थ्योरी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप दोनों को ही सेम वेटेज देती है। ठीक है, तो वह थ्योरी कौन सा होगा। तो सिंपली अगर कोई भी किसी ने भी अगर पढ़ा होगा ब्लिक थ्योरी, खोसा थ्योरी, तो आप वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये थ्योरी कौन सी थ्योरी है। आपका ये थ्योरी होगा ब्लिक थ्योरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता से इंस्पायर्ड है। तो गुप्ता एंड गुप्ता में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लिक थ्योरी क्या है, इक्वल वेटेज टू द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रीप। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमाकर आपके SCS में ये क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आइए हम देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लिक थ्योरी के बारे में बता लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप। ठीक है, इसका जो कि आपके क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कैनेडिक थ्योरी के बारे में यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक थ्योरी के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रोसवा थ्योरी के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बेड ऑफ चैनल इज नोन एज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बेड ऑफ चैनल इज नोन एज। ठीक है, आई थिंक ये जे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये एक एग्जाम में आया हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन होगा स्कोर, ऑप्शन बी। ठीक है, द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द बेड ऑफ चैनल इज नोन एज स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी बेस पीरियड एंड डेल्टा कैन बी एक्सप्रेस एज। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है ड्यूटी बेस पीरियड और डेल्टा के बीच किससे एक्सप्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं आप डी इक्वल टू होता है 8.64 बी अपॉन डेल्टा। तो देख सकते हैं आप, ठीक है, जो बी है, ठीक, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होगा। ठीक है, और डेल्टा की बात करें तो डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका डेल्टा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, डी प्रोपोर्शनल टू बी एंड प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। ठीक है, तो इस फार्मूले से अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप हम कंक्लूजन पहुंचते हैं कि CGPSC SCS में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ESE और SSC जैसे इंस्पायर थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है दूसरे स्टेट इंजीनियरिंग, जो अदर स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जाम थे वहाँ से एज इट इज उठाए गए थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन CGPSC ने खुद बनाए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।